नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वोल 4 कॉम्पिटिशन में। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में मस्त जिंदा से लगन। साथियों हम बात करने वाले यूपी पुलिस 60 या 244 पदों के एग्जाम डेट के बारे में। बहुत ही ऑफिशियल और बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पे। एक न्यूज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और हो सकता है वो न्यूज ना आपको फेक हो या रियल हो। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में और कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे कि सर ये बताओ कि भैया बताओ कि ये चीज क्या है, ऑफिशियल है या नहीं है। आपको मैं तो सुबह से ना ये सुबह से ही वायरल हो रहा है और एक ऐसी जगह वायरल हुआ है कि जहां पे एक बहुत ही अच्छा खासा एक यूट्यूब चैनल है। नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि फिर पता चले वो कम्युनिटी स्ट्राइक देते हैं। हम भाई छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं भाई, आप लोगों को जानकारी देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट प्यार मिलता है तो थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, लेकिन आप नाम बता दिए तो वो फिर क्या स्ट्राइक मार देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक जानकारी दूं, ये ना बहुत ही एक अच्छे खासे चैनल के ऊपर चल रहा था। ये एक कटिंग चल रही थी कि 18 फरवरी को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा तिथि में बदलाव, 10 और 11 मार्च को भर्ती बोर्ड की परीक्षा होने वाली। ठीक है, इस तरह से क्या कटिंग बहुत ज्यादा। फिर इसके ना स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे पास भी आ रहा था, मैंने चेक किया था। हाँ भाई बता रहे हैं, बता क्यों रहे हैं, लेकिन कारण क्या है भाई, इतनी फर्जी न्यूज फैला क्यों रहे हो भाई आप लोग। ठीक है, आप जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल हो, आप इतनी फर्जी न्यूज फैलाना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। जो भी है ठीक है, नाम नहीं लूंगा, समझ जाएगा जो देख रहा हो वो समझ जाएगा कहाँ से इसने न्यूज देखी है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, अब कुछ बच्चे मैसेज ये भी कर रहे हैं कि एग्जाम 18 फरवरी को ना होकर के मतलब 24 फरवरी को होगा। क्या सच्चाई बताओ इसके बारे में, क्या होगा भाई मेरे। अभी तक इसके लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। सुबह से ही अब मैं न्यूज़पेपर को छानने में लगा हुआ हूँ कि लखनऊ का, अपने मथुरा का, अपने आगरा का, और जो भी जहां भी बहुत सारे, हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण, सारे कुछ मैंने पूरा छान मारा। सुबह से इसी में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल कोई भी ऐसा कोई ना तो अखबार में आया है न किसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। ठीक है, ये सिर्फ मात्र क्या है, एक जुमलेबाजी हो रही है, खुलेआम जुमलेबाजी हो रही है कि अपने कोर्स बेचने के लिए हो रहा है या अपने पैसे बनाने के लिए। भाई पैसे बनाने के लिए आप अपने कोर्स बेचने के चक्कर में बच्चों की जिंदगी खराब ना करें। ठीक है, जिंदगी खराब ना कर बच्चों के लिए। क्या बहुत कुछ बच्चों के लिए लास्ट अटेम्प्ट है, ये भाई आखिरी मौका है, उसके लिए आप खिलवाड़ कर रहे हो कि हमारे कोर्स ले लो, आप 20 दिन में कर लेंगे, 30 दिन में तैयारी कर लेंगे ना। इस तरह से ये चीज शोभा नहीं देती। आप मैं शिक्षा क्षेत्र में आके इस तरह से आप मतलब व्यापारबाजी करोगे, इस तरह से शोभा नहीं देता इन चीजों को। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, इनको मतलब बढ़ावा दे रहे हो इन चीजों को। आपको क्या इन चीजों बतानी चाहिए, आप इतने बड़े चैनल हो तो आपको बताना चाहिए कि ये चीज सच्चाई नहीं है, मतलब फेक है ये। ठीक है, आपको खुलेआम बोलना चाहिए, लेकिन आप अपने कोर्स बेचने के चक्कर में बच्चों को भ्रमित कर रहे हो। ये चीज ना भाई गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप कुछ बच्चे मैसेज करें कि एग्जाम जो है 24 मार्च को होगा। भाई भाई बच्चों को डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो भाई। आप पे तैयारी नहीं हो रही है तो बस साइड हटा लो, है ना। कुछ बच्चे क्या बोल रहे 24 मार्च को एग्जाम होगा। बच्चों को भ्रमित करने का मतलब क्या है। जो बच्चा अपना अपना माइंड सेट करके बैठा हुआ 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, तो आप 18 फरवरी को ही टारगेट करें ना। आप मतलब कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं, कोई वेबसाइट पर अपलोड हुआ नहीं, कोई एक मतलब अखबार में आया नहीं, अखबार कटिंग वायरल हो रही है। बच्चे इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, माइंडली इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है कि पूछो मत। लेकिन कुछ लोगों को मजा आता है, कुछ लोग मजा लेने के लिए करते हैं, कुछ लोग मतलब अपने कोर्स बेचने के लिए करते हैं, कुछ लोग जो है शरारती तत्व क्या है, मतलब इसको डिस्टर्ब करने के, बच्चों को बच्चा डाइवर्ट होगा, है ना। अब माइंड सेट हो जाएगा भाई 18 फरवरी में 10 और 11 मार्च को होगा। इतना ऑफिशियली तरीके से बना दिया पूरा न्यूज को। और ये न्यूज फ्यूज कुछ नहीं, ये जो पिछली वाली जो हुई थी ना, अभी जो एक जो आया था एक नोट, देखो ये वाला, इसको ही इन्होंने क्या है रीअरेंज करके इसको दे दिया है। जो आया था ना 60,000 पदों पर, इसको देखो 60,000 पदों पर जो आया था, ये वाला जो नोटिस था, ये वाला जो नोटिस था, इसको इन्होंने रीअरेंज करके किसी ने बना के दे दिया है। अब भाई जो भी यूट्यूबर है उनका नाम लूंगा तो थोड़ा सा गलत मामला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूं भाई, अब कुछ बच्चे क्या मैसेज फैला रहे हैं ग्रुपों में कि एग्जाम 24 मार्च को होगा, 25 मार्च को होगा। भाई लॉजिक भी बहुत तगड़ी तगड़ी देखो इन लोगों के, कि देखो 18, एक चीज साफ साफ समझना, आप भी खुद समझदार हो। ठीक है, आप समझदार हो, आप 18 प्लस हो, यानी आप तैयारी कर रहे हो तो आप 18 प्लस हो, है ना। कुछ लोग तो क्या लगभग 30 के आसपास के होंगे जो आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जब एक चीज बताओ कि लोग ये कह रहे हैं कि जब 50 लाख बच्चे भर्ती बोर्ड समझ नहीं रहे हैं, 50 लाख बच्चे भर्ती बोर्ड समझ नहीं रहे हैं, भाई ये बताओ कि जब भर्ती बोर्ड तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये यूपी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड हर बार जो है 25 से 30 लाख बच्चे तो ये 25 से 30 लाख बच्चों को तो ये एग्जाम करवाता है ना, यूपी बोर्ड जो है। तो क्या 50 लाख बच्चों को भर्ती बोर्ड नहीं संभाल सकता। पुलिस प्रशासन हो गया, प्रशासन हो गया, विभाग हो गए, है ना, एजेंसी हो गई, ये टेंडर वाले जो कंपनी हो गई, ये क्या करेंगे फिर ये, है ना। तो अब एक चीज है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ, जो चीज अपने ये मतलब एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, अपना ये अपना जो टैलेंट दिखा रहे हो, कहीं सही रास्ते पे दिखाओ, थोड़ा अच्छा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोचो कि भर्ती बोर्ड ने क्या अनुमान लगाया था। भर्ती बोर्ड ने लगाया था 30 से 35 लाख फॉर्म आने का। ठीक है, 32 लाख या 33 लाख जो भी था उनका, मतलब 35 लाख के अंदर था और 30 लाख के ऊपर था, ये था ना मोटा मोटा। तो भर्ती बोर्ड ने क्या लगाया था, भर्ती बोर्ड ने
अंत तक इसको टिके रहना, पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। जो बच्चा बीच में आके छोड़ गई फिर कमेंट करता है ना आपको ऑफिशियल न्यूज कहां से मिली, आपको ये चीज कहां से पता चली, तो बेटा उनको लोगों को बोलूंगा अंत तक देखोगे ना सारा कुछ क्लियर होगा। मैं अपनी वीडियो में सारा कुछ क्लियर करके देता हूँ, अपनी नोटिस में अपनी जो भी नोटिस देता हूँ मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस कब आएगा, या एग्जाम डेट कब आएगी, या अप्लाई फॉर्म कब आएगा, सारा कुछ अब तक सब कुछ क्लियर किया, ठीक है। अब तो जो भी ऑफिशियल न्यूज होती है उसी को आपको बताता हूँ, फेक न्यूज कभी नहीं बताई मैंने, ठीक है। तो बाद में कमेंट करोगे ये नहीं हुआ कि ये नहीं बताया। तो भर्ती बोर्ड है उसने 30 से 35 मान लो, 33 मान लो, चलो 33 मान लो मोटा मोटा, 30 से 33 लाख या 31 लाख का मतलब वो दायरा था, ठीक है। कब? 18 फरवरी को 1 शिफ्ट में कराने का, यानी 1 शिफ्ट में कराने का था, ठीक है भाई। अब ये वजह बच्चे कितने हो रहे हैं, 50 लाख प्लस हो रहे हैं, 50 लाख 19 हजार कुछ बच्चे हो रहे हैं ना, 50 लाख 19 हजार कुछ बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, इतने बच्चे हो रहे हैं। आप ये बताओ मेरे भाई, मोटा मोटा सोच के आप लॉजिकली सोच लो, देसी भाषा में सोच लो, जिस तरह से आपका दिमाग काम करता है ना उस भाषा में सोच लो, कि जब भर्ती बोर्ड 1 शिफ्ट में इतने बच्चों को पेपर करा सकता है, क्या वो 2 शिफ्टों में 18 फरवरी को ही 2 शिफ्टों में क्या वो सारे बच्चों को पेपर नहीं करा सकता है ना। मैं उन बच्चों से भी कह रहा हूं जो इस तरह की मतलब इस तरह की बातों में आके गुमराह हो रहे हैं, और यूट्यूब चैनल उस वाले को भी कह रहा हूं जो इस तरह की खबर फैला रहे हैं, है ना। सबको बोल रहा हूं मैं ये चीज, क्या थोड़ा सा भी तो दिमाग लगाओ, अपने कोर्स बेचने चक्कर में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। इस लेवल पर आकर आप इस तरह की बातें करोगे छोटी छोटी, सुबह नहीं देता आप लोगों को, भी नाम ले दूंगा तो फिर मामला धुला को धुला रह जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखो कुछ अराजक तत्व क्या है, कि क्या लॉजिक लगाया होगा उन्होंने, कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद क्या पेपर होगा आपका, बोर्ड के एग्जाम से पहले जो हाई स्कूल इंटर वाले जो बोर्ड के एग्जाम है उनसे पहले आपका पेपर हो नहीं सकता है। तो कुछ लोगों ने इसलिए क्या उन्होंने ये भी आइडिया लगाया होगा कि भाई 9 मार्च को आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद 10 मार्च को 11 मार्च को आपका पेपर होगा। भाई यही तो खबर थी उसमें, भाई यही तो खबर है इसमें, देखो यही खबर है ना, देखो एक है 10 और 11 मार्च, 9 मार्च को आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो 9 और 10 और 11 मार्च में, भाई 9 मार्च में जब एग्जाम खत्म हो ना, 11 मार्च को बेटा सब पूरा प्रशासन सोएगा आराम से, 9-10 तारीख में। इतना बड़ा रिस्क होता है, इतना बड़ा पेपर होता है भर्ती यूपी बोर्ड और हाई स्कूल इंटर का, तो ही होगा। और अच्छा एक चीज और, कि उसके बाद में आप लोगों को बार बार आपको समय टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, आप बने रहें, मैं बोलता बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वीडियो नहीं बन पाती है, आपको वीडियो नहीं दे पाता हूँ, उससे पहले उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जानकारी देता हूँ, भाई ये चीज़ आने वाली है, या ये चीज़ कर लो, या इस चीज़ के लिए अपडेट रहें, इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। वो सारी चीज़ हुई। अब देखो 22 और 23 जनवरी को क्या है, एक ऑफिशियल यानी जो विभाग की और सारी कुछ का एक बैठक होने वाली है, 22 और 23 जनवरी को, ठीक है। 22 और 23 जनवरी को, और मुझे लगता है कि 22 जनवरी को होगी नहीं, क्योंकि योगी जी ने 22 जनवरी को मतलब सार्वजनिक मतलब वो छुट्टी दे दी, अवकाश बना दिया, ठीक है, राम मंदिर के ऊपर। अच्छी बात है, वो एक अलग टॉपिक है ना। राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, जो मूर्ति प्रतिष्ठापित हो रही है, उसके लिए 22 जनवरी की सार्वजनिक सबके लिए छुट्टी दे दी है। तो 22 जनवरी को तो बैठक होनी नहीं है, 23 जनवरी को बैठक होगी। 23 जनवरी को बैठक होने के बाद में आपको 23 जनवरी की शाम को या 24 जनवरी की सुबह में आपको न्यूज में मिलेगा ये सारा कुछ। आप इतने मतलब दिव्य जीवी हो के मतलब आप इतना दूर का देख रहे हो, दूर का समझ रहे हो, ऑफिशियल लोगों का समझ रहे हो, है ना, वो भी अखबार कटिंग में आके। तो भाई मेरे आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो ना वो 18 मार्च को लेकर करो, 18 फरवरी को लेकर करो, मार्च नहीं 18 फरवरी को लेकर करो, जो एकदम अभी तक ऑफिशियल आज की डेट तक, यानी आज डेट आपकी कितनी डेट आज 20 तारीख है, ठीक है। 20 जनवरी की आज की डेट है, 20 जनवरी 2024 डेट है, और 2024 में ये मामला चल रहा है, और ये अभी तक जो 18 फरवरी ही डेट है एग्जाम की, ठीक है। जो भी बच्चा उन चीजों पर उन लोगों पर विश्वास करेगा अपने आप पे क्या बहुत बड़ा धोखा करेगा, ठीक है। वो तो खैर धोखेबाज हो ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने आप के साथ ही दगाबाजी करेगा, क्योंकि इन चीजों को ना मान करके वो इन चीजों फालतू फालतू की चीजों को करेगा। अगर आपको ऑफिशियल एकदम एग्जैक्ट न्यूज चाहिए, यहाँ से जुड़े रहें, लोगों को शेयर करें, जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता वो जुड़ा रहे, जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी, जैसे कोई होगा, कोई खबर आएगी, तुरंत आपको मैं देता हूँ और आगे भी देता रहूंगा, ठीक है। विश्वास है ना, सारी चीज अभी तक कोई फेक जानकारी नहीं दी है, भले कम जानकारी दी हो, लेकिन जानकारी जो भी दी होगी सटीक दी होगी और एकदम ऑफिशियल दी होगी, ठीक है। इस चीज का आपको अभी आप पीछे जाके देख लो, चेक कर लो उसको, ठीक है। तो कोई जो कह रहा है ना कि 18 उसको 10 मार्च को, 11 मार्च को या 24 मार्च को, इन चीजों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप अपनी तैयारी जिस माइंड सेट से कर रहे हो 18 फरवरी को वही सेट रखो। हो सकता है पेपर 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में होगा, ये निश्चित है कि 1 शिफ्ट में पेपर नहीं हो सकता है, 2 या 3 शिफ्टों में पेपर होगा। अब 2 शिफ्टों में होगा,
या 3 शिफ्ट में होगा, क्योंकि तो इसका भी एक लॉजिक है कि अब जैसे 2 शिफ्ट में, अगर जैसे 18 फरवरी को अगर उन्होंने 2 शिफ्ट में कराया, 3 शिफ्ट में अगर करेंगे, मेरे हिसाब से 2 शिफ्ट में होगा। और बाकी जो ऑफिशियल चीज है वो 23 जनवरी को ही पता चलेगी कि 18 फरवरी के बाद में 19 फरवरी का क्या मंडे है, 19 फरवरी का मंडे है। और 19 फरवरी का मंडे होने के साथ साथ में क्या भर्ती बोर्ड की परीक्षा, उसकी यूपी बोर्ड की परीक्षा भी चल रही होंगी उस समय, तो वहां पे क्या पेपर कराना संभव होगा। इसके बाद आपको 25 फरवरी डेट मिलेगी, जो कि बहुत लंबा पैटर्न हो जाएगा, भर्ती बोर्ड भी डिस्ट्रैक्ट होगा इस चीज से कि इतना लंबा मतलब समय घेरा जाएगा। अब फिर वहाँ नॉर्मलाइजेशन की चीजें फिर आपको फिर दिक्कत देंगी। भर्ती बोर्ड ही समझता है कि आप एक दिन के बाद में अगले दिन का जब होता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन का पंगा तो फिर फंस जाता है। आप एक हफ्ता बाद का नॉर्मलाइजेशन पंगा फंसाओगे फिर, है ना। आप बोलोगे वहां पे इतना ईजी आया या इतना पैटर्न पता चल गया या ये चीजें सेम आ गई, तो इसलिए इस शिफ्ट का जो अगली 25 फरवरी का पेपर होगा उसको मतलब कम नंबर करो उसके, तो फिर पंगा फंसेगा, है ना। तो सब कुछ समझदार है, सब कुछ समझदारी वाली बात करो। मैं उन लोगों से बात कह रहा हूँ जो मतलब चीजों, फेक चीजों को वायरल कर रहे हैं, और उन लोगों को कह रहा हूँ जो कोर्स बेचने के चक्कर में बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है आप थोड़ा सा सही मार्गदर्शन में बच्चों का मार्गदर्शन सही दिशा में कर दें, और बच्चों को अपने कोर्स बेचने के चक्कर में या फिर अपनी कोई पॉपुलरिटी के चक्कर में आप इन चीजों को फेक को ना फैलाएं। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इन चीजों बच्चों को भ्रमित ना करें। ठीक है, मेरी बात यहीं तक थी। और मेन बात यही है कि आप 18 फरवरी को टारगेट फिक्स कर लें, बस यहाँ तक मुझे अपना तैयार रहना है। ठीक है, कमर कसना है 18 फरवरी की, इसके बाद में जो कोई ऑफिशियल न्यूज होगी मैं आपको दूंगा। ठीक है, वादा है अपना, और अब देता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली खास जानकारी के साथ में। और हाँ, जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए यूपी पुलिस की मैथ की और हिंदी की क्लास जो हमारे हमारे यहाँ चल रही है, आप अगर पसंद आती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं तो देख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे कोर्स बेचने वाले करते हैं ना, हमारे यहाँ से कोर्स लो पास हो जाओगे, बेटा तैयारी कराऊंगा, पूरे दम पे कराऊंगा, चीजें मतलब समझाऊंगा, समझाने की जिम्मेदारी है। जो चीजें सिलेबस में उनको कराने की जिम्मेदारी है। बाकी कुछ ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती वाला कुछ चीज नहीं। पढ़ना है पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो भी स्वागत है, पढ़ोगे तो भी स्वागत है। ठीक है, बात रही आगे की, आप खुद समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक खास जानकारी के साथ में, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।